और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है सीमा के उस पार से। जी हां, बलोच विद्रोहियों ने पाकिस्तानी सेना पर एक बार फिर बड़ा हमला किया है। बलोचिस्तान के मंगोचर शहर में पाकिस्तानी सेना के काफिले पर हमला हुआ है। कई सैनिकों के मारे जाने की खबर है। जानकारी के मुताबिक यह हमला 2 अलग अलग जगहों पर हुआ है। बम से काफिले की कई गाड़ियों को निशाना बनाया गया। 32 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत की खबर है। इस हमले की जिम्मेदारी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने ली है। इधर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गुजरात ATS ने एक और जासूस को कच्छ से गिरफ्तार किया। इसका नाम है सहदेव सिंह गोहिल। सेना से जुड़ी जानकारियां, फोटोज और वीडियोज पाकिस्तान भेजने के इस पर आरोप है। पूछताछ में पता चला कि गिरफ्तार जासूस एक पाकिस्तानी महिला एजेंट अदिति भारद्वाज को ये सभी जानकारियां भेजता था। सहदेव सिंह गोहिल कच्छ में पिछले 1 साल से स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा था। कुछ समय पहले ATS ने पोरबंदर से एक जासूस को गिरफ्तार किया था जो एक पाकिस्तानी महिला एजेंट के संपर्क में था और उसे गोपनीय जानकारी के साथ साथ फोटो और वीडियोज भेजता था। सहदेव सिंह दीपूबा गोहिल करके एक मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर जो कच्छ में काम करता है उसको धरपकड़ करके एक केस दाखिल किया है, जिसका डिटेल्स ऐसा है कि हमारा जो पुलिस सब इंस्पेक्टर राहुल गर्चर को एक बातमी मिली थी कि सहदेव सिंह गोहिल नाम का एक हेल्थ वर्कर एक पाकिस्तानी एजेंट को BSF अने इंडियन नेवी का कुछ गुप्त माहिती उनको शेयर कर रहे थे। भारत में ISI ने बदला जासूसी का पैंतरा। वीजा के बदले बनाया लोकल जासूसी नेटवर्क। सिम के बदले वीजा, पैसों के बदले जासूसी। हाल ही में ज्योति मल्होत्रा, गजाला, यामीन, अरमान और नोमान इलाही जैसे कई ऐसे स्थानीय लोगों को पुलिस ने भारत के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है और इनके तार दिल्ली में मौजूद पाकिस्तानी दूतावास तक पाए गए हैं। साथ ही इनसे जिस तरह से जासूसी करवाई जा रही थी उससे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के नए पैंतरे के बारे में खुलासा हुआ है, जिसमें पाकिस्तानी दूतावास में तैनात दानिश जैसे वीजा अधिकारी के बारे में खुलासा हुआ है कि वो एक ट्रेंड ISI एजेंट था और भारत में यहीं के लोगों को जासूसी के लिए रिक्रूट कर रहा था। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI दिल्ली में मौजूद पाकिस्तानी दूतावास में अपने एजेंट्स को वीजा ऑफिसर के तौर पर तैनात करती है। वो पाकिस्तान का वीजा चाहने वाले लोगों का बैकग्राउंड चेक करते हैं। बैकग्राउंड चेक करने से मजबूर या जासूसी के लिए तैयार हो सकने वाले लोगों की पहचान करते हैं। पहचान के बाद सिलेक्टेड लोगों के वीजा में रुकावट पैदा करते हैं। वीजा पास करने के एवज में टेस्ट करने के लिए भारतीय सिम की मांग करते हैं। जो सिम दे देता है उसे एक एजेंट के साथ जोड़ देते हैं। वीजा के लिए उनसे एजेंट जासूसी वाले काम कराते हैं और सैन्य, प्रशासनिक और सामाजिक ढांचे की जानकारी इकट्ठा कराते हैं। पुराने टाइम में भी इस प्रकार की जासूसी करने के लिए पाकिस्तान कभी कम नहीं रहा है और ख़ास तौर से जब पाकिस्तान जासूसी करवाता है तो अपने हाई कमीशन जो हमारे दिल्ली में है, चाणक्यपुरी एरिया में पाकिस्तान हाई कमीशन है, उनके आदमियों के थ्रू, उनके जो ऑफिसर्स और मैन के थ्रू ये जासूस करवाने के लिए काफ़ी पहले से ही बदनाम है। मुझे याद है कि 2003 में पाकिस्तान हाई कमीशन से हमने कश्मीरी औरत को पकड़ा था जो काफ़ी लाखों रुपया वहाँ से निकलवा कर लेके जा रही थी हाई कमीशन से, और बाद में उसको जो पकड़ा और उसकी इंटरोगेशन हुई, उससे खिलाफ केस बना तो उससे ये मालूम हुआ कि वो सारा का सारा पैसा उग्रवादियों को, जो जम्मू कश्मीर की उग्रवादी संस्थाएँ हैं, उग्रवादी ग्रुप हैं, उनको देने के लिए पाकिस्तान ने वहाँ से उनको कैश दिया था कि वहाँ पर उनकी मदद की जाए। इसी तरीके से ज्योति मल्होत्रा, गजाला, यामीन, अरमान और देवेंद्र को ISI ने अपना मोहरा बनाया। लेकिन ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी इसी तरह से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने बहकाने, लालच देकर जासूसी कराने से लेकर ब्लैकमेल और डराने धमकाने का भी सहारा लिया है। अप्रैल 2024 में मिलिट्री इंटेलिजेंस ने एक मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया था।
यह मॉड्यूल आईएसआई के लिए जासूसी करने वालों को सिम उपलब्ध करवाता था। सिम वाला ये नेटवर्क दिल्ली से गुजरात तक फैला हुआ था। पिछले 10 सालों से आईएसआई लगातार पाकिस्तान दूतावास में अपने एजेंट को अलग अलग विभागों में अलग अलग पदों पर नियुक्त करता रहा है, खास तौर पर ऐसे विभागों में जहां आम लोगों से मुलाकात होती है। कई मौकों पर ऐसे आईएसआई एजेंट गिरफ्तार भी किए गए हैं। ऐसे में उन्होंने लोकल्स का एक जासूसों का जाल तैयार करना शुरू किया, जिससे जासूसी भी कराई जा सके और आईएसआई एजेंट्स पर आंच भी ना आए। मकसद साफ है, लोकल लोगों से जासूसी करवाई जाए, संवेदनशील इलाकों की जानकारी हासिल की जाए, खास जगहों की फोटो वीडियो हासिल किए जाए, पाकिस्तान के पक्ष में नैरेटिव तैयार किया जा सके। तो ये कभी भी पाकिस्तान बाज नहीं आ सकता अपनी हरकतों से, और वो हमेशा ये चाहता है कि यहाँ से हमारे देश की खुफिया जानकारी इकट्ठी करने के बाद वो उसको इस्तेमाल करें। चाहे कभी भी कोई युद्ध की स्थिति अभी जैसे थी वो अभी टल गया है, लेकिन हो सकता है आगे भी हो, तो वो हमेशा ये सारी जानकारी कोलेक्ट करता रहता है, यानी कि तैयार करता रहता है, उनको एनालिसिस करता है, अपनी आर्मी को देता है। और आईएसआई के जो कर्मचारी हैं वहाँ कर इंटेलिजेंस सर्विसेज एजेंसी, जो उनकी खुफिया एजेंसी है, उसके थ्रू वो हमारे देश में तैयार करते हैं ऐसे लोगों को। और वो लोगों को मैं ये समझता हूँ कि हमारी एजेंसी को ऐसे लोगों को पहचानना बहुत ज़रूरी है। अब साफ हो चुका है कि आखिर आईएसआई का मकसद क्या था और क्यों आम लोगों को, ऐसे लोगों को जो किसी की नजर में ना आए, उन्हें जासूसी के नेटवर्क में शामिल किया जा रहा था और उन्हें पैसे, प्रलोभन या फिर धमकी या ब्लैकमेल करके जासूसी करवाई जा रही थी। इसकी एक और वजह थी, पाकिस्तान से आए एजेंट के पास डिप्लोमेटिक कवर होता है। डिप्लोमेटिक कवर से उन पर सीधा एक्शन संभव नहीं होता। एक्शन सिर्फ एजेंट से जुड़े भारतीय लोगों पर होता है। ऐसा नेटवर्क बनता है जिसमें एक दूसरे से लोग अनजान होते हैं। आईएसआई के बनाए लोकल जासूस नेटवर्क का पता लगाना मुश्किल। इस बार सरकार ने भारत में पाकिस्तान की गतिविधियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है और उसकी जासूसी महत्वाकांक्षाओं को पनपने से पहले ही खत्म करने के लिए उच्चायोग से कई वीजा और अन्य अधिकारियों को निष्कासित कर दिया है। भारत में पाकिस्तान हाई कमीशन को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। 9 साल में 6 से ज्यादा पाकिस्तानी जासूस पकड़े गए। ये जासूस पाक हाई कमीशन में वीजा अधिकारी के तौर पर काम करते थे, जबकि आईएसआई को भारत की खुफिया जानकारी भेज रहे थे। 2016 से लेकर 2024 तक दिल्ली से लेकर गुजरात तक फैले इस नेटवर्क में पाक दूतावास के कई अधिकारी, पीआईओ और भारतीय नागरिक शामिल पाए गए। ताजा मामला ज्योति मल्होत्रा केस से जुड़ा वीजा अधिकारी दानिश का है, जिसे जासूसी के आरोपों के बाद भारत से वापस पाकिस्तान भेजा गया था। तो पाकिस्तान हाई कमीशन में जासूसी से जुड़े मामलों की एक लंबी फहरिस्त है, जहां पाकिस्तान उच्चायोग भारत में आईएसआई की आंख और कान बनता रहा। पहले भी कई नाम सामने आए, आबिद हुसैन, ताहिर खान, राणा मोहम्मद और अब दानिश। फिर सवालों में पाकिस्तान हाई कमीशन। आईएसआई एजेंट बनकर आया दानिश। वीजा अफसरों से लेकर कुक तक कौन कौन आईएसआई एजेंट। सालों से कैसे चलता रहा जासूसी का नेटवर्क। पहलगाम हमले से भी जुड़ रहे हैं तार। दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के भीतर काम करने वाला एक नाम दानिश अब भारतीय एजेंसियों के रडार पर है। आरोप है कि दानिश सिर्फ एक स्टाफ मेंबर नहीं, बल्कि आईएसआई का पूरी तरह से प्रशिक्षित एजेंट है, जो भारत की संवेदनशील जानकारी पाकिस्तान तक पहुंचा रहा था। अब सबसे बड़ा सवाल ये, क्या दानिश सिर्फ एक नाम है या एक पहचान जो जासूसी के लिए गढ़ी गई थी? ये कोई पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान हाई कमीशन पर ऐसे आरोप लगे। 31 मई 2020 दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और मिलिट्री इंटेलिजेंस ने 2 पाकिस्तानी वीजा अफसरों आबिद हुसैन और ताहिर खान को रंगे हाथों पकड़ा था। दोनों आईएसआई के एजेंट निकले।
जो अफसर बनकर भारत में तैनात थे। स्टिंग ऑपरेशन में फंसने के बाद दोनों को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित कर भारत से निकाल दिया गया। पर्सोना नॉन ग्राटा तब घोषित किया जाता है जब कोई देश किसी दूसरे देश के राजनयिक को अवांछित घोषित करता है। इस घटना के बाद भारत ने पाकिस्तान हाई कमीशन का स्टाफ 180 से घटाकर 90 कर दिया था। 2021 में फिर एक मामला सामने आया जब राणा मोहम्मद जिया, जो भारत में वीजा अफसर के तौर पर तैनात था, असल में ISI एजेंट निकला। इस केस में एक भारतीय आर्मी कॉन्ट्रैक्टर हबीब भी पकड़ा गया। यानी पाकिस्तान हाई कमीशन भारत में एक छिपा हुआ खुफिया नेटवर्क चला रहा था। भारत में ISI की जड़ें कितनी गहरी हैं, इसका अंदाजा इससे ही लगाया जा सकता है कि साल 2016 में भी क्राइम ब्रांच ने 5 भारतीयों को पकड़ा था जो PIO यानी पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव से जुड़े हुए थे और भारतीय फौज की गोपनीय जानकारी लीक कर रहे थे। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक इस मिशन में कई कर्मचारी फर्जी नामों से ISI के लिए काम करते हैं। कोई कुक के भेष में, कोई ड्राइवर, तो कोई कल्चरल स्टाफ बनकर। दानिश का केस भी इसी पैटर्न को दिखाता है। अब जांच में देखा जा रहा है कि उसका नाम, पहचान और ड्यूटी सब नकली थी या नहीं। उधर यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की कहानी भी लगातार संदेह के दायरे में है। सूत्रों के मुताबिक पहलगाम आतंकी हमले के दौरान वो इंडोनेशिया में थी, लेकिन आरोप है कि ISI ने उसे एक नैरेटिव गढ़ने के लिए इस्तेमाल किया। ज्योति ने सभी आरोपों को नकारा है, लेकिन अब उसका मोबाइल और डिजिटल डिवाइसेस जांच के दायरे में है। हिसार पुलिस और सेंट्रल एजेंसियां इसी एंगल से जांच आगे बढ़ा रही हैं।